एपिसोड के स्टार्ट में हमें तियांदर सिटी को दिखाया है, जहाँ पर 10,000 डीमन कॉन्फ्रेंस मतलब वानफा कॉन्फ्रेंस होने वाला था। वहीं पर हमारा एमसी अपने दोनों फॉक्स को लेकर वही पहुंच जाता है। अभी लिटिल फॉक्स, वाओ डैडी, यह सिटी का वॉल कितना सुंदर और कितना हाई है, ना जाने इस वॉल को किसने क्रिएट किया होगा। तभी एमसी, इस वॉल को तुम्हारे डैडी ने क्रिएट किया है और इस वॉल में मैंने मोस्ट पावरफुल मैजिक सर्कल को भी ऐड किया है, जिससे यह वॉल 100 ट्रिब्यूशन ऑफ द 9 हेवन एंड द ग्रेटर फायर ऑफ हेल को भी सह सकता है। उनका कोई भी इफेक्ट पर नहीं पड़ेगा और इन वालों को किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भूकंप भी क्यों न जाए, लेकिन इस वॉल को कोई टच नहीं कर सकता। यह अनटचेबल अनडिफीटेबल वॉल है जो तुम्हारे फादर के द्वारा क्रिएट किया गया है। डैडी जल्दी चलिए ना, मैंने बहुत पहले सुना था कि इस सिटी का ईस्ट वेस्ट मार्केट में वर्ल्ड का मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आते रहते हैं, इसलिए डैडी जल्दी चलिए। हाँ मेरा चलो चलते हैं। फॉक्समैन, जानू चलो ना, मुझे भी जाना है, मुझे भी शॉपिंग करना है, तुम मुझे ले जाओगे ना। मैंने सुना है कि यहाँ पर आइस फॉर्म के आइस सिल्क से यहाँ पर बहुत सारे क्लोथ बनते हैं, मुझे उन्हें ट्राई करना है। उसकी बात सुन हमारे एमसी भी, अरे यार चाहे ये डीमन हो चाहे वो डीमन, दोनों को ही यहाँ पर शॉपिंग करने में मजा आता है। अरे मैं क्या करूँ यार, मेरा पूरा पैसा इन पर खर्च हो जाएगा। अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग करने ले जाता हूँ, लेकिन तुम 2 ही क्लोथ खरीदना, अगर 2 से ज्यादा क्लोथ खरीदोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। तभी हमारा एमसी वहाँ जाने लगता है और उसे कोई पर्सन दिखता है। उसे देखकर हमारा एमसी, अरे नेफ्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भी वो पर्सन तभी के सामने झुककर, मैं ग्रीट करता हूँ लॉर्ड को, मैं ग्रीट करता हूँ क्वीन को, मैं ग्रीट करता हूँ प्रिंसेस को, मैं आप सभी को ग्रीटिंग करता हूँ। अभी लिटिल फॉक्स, मॉम ये कौन है और क्या यह फेमस है? अभी फॉक्स कहती है कि तुम इडियट गर्ल, क्या तुम इसे नहीं जानती? यह इस होली लैंड के प्राइम मिनिस्टर डोंग फेंग का सन है, डोंग फेंग मिंग, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती? और इसके किस्से कहानी तो हमारे डेयू किंगडम में बहुत फैले हुए हैं और जब मैं आज इसको देख रही हूँ मुझे पता चल गया कि इस काबिल है कि इसके किस्से पूरे डिवाइन लैंड में फैल जाए। अपनी मॉम की बातें सुनकर लेकिन इस वर्ल्ड में वो भी परफेक्ट नहीं होता, तुम सिर्फ परफेक्ट होने का दिखाव कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। ये वो पर्सन, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रिंसेस से, लेकिन अगर मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा इतना सब होने का तो मैं इस क्रूल वर्ल्ड में जीऊंगा कैसे, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करूंगा? और मेरे द्वारा जो भी काम किया जाए वो सीधे मेरी मॉम को इफेक्ट करता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम किसी भी समस्या में पड़े मेरी वजह से। इसलिए मैं प्रिटेंड करता हूँ अच्छा होने का। इसलिए राजकुमारी आप मेरी इन सभी चीजों को क्षमा कर दीजिए। वो लिटिल फॉक्स, ये नया और रिफ्रेशिंग है, मैंने पहली बार देखा किसी व्यक्ति को कि अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए इन सभी मामलों में तुम बहुत नया व्यक्ति लग रहे हो। से कहता है तुम इस बातों को बुरा मत मानना, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोंग फेंग कहता है कि मैं डिसेंडेंट हूँ ईस्टर्न फैमिली का और मेरी मॉम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जो भी इस कंपटीशन में मतलब 10,000 डीमन कॉन्फ्रेंस वानफा कॉन्फ्रेंस में जो भी पार्टिसिपेट यहाँ आएंगे उन्हें मुझे रिसीव करना है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अभी एमसी की बातें सुनकर कहता है कि तुम क्या सन हो? प्राइम मिनिस्टर डोंग फेंग खुद तो इन सभी चीज का अरेंजमेंट कर रही है और उसके पास एक ऐसा सन भी है जो एकदम पोलाइट, एकदम बेस्ट बिहेव करता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया सुप्रीम सन, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ये सब कहा। चलो ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं यहाँ जाता हूँ। सुहेल लॉर्ड धीरे चलिए, इनसे धीरे चलिए, आपको इस नजारे को मजे लेते हुए धीरे धीरे चलना है। लेकिन जाते जाते लिटिल फॉक्स उसे पीछे देखती है, वो भी उसे देखता है। अभी वो एमसी को, लैडी यह पर्सन बहुत इंसेंस है, इस लिटिल फॉक्स को यह पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी मेन कैरेक्टर अपने डॉक्टर को कहता है यह अनुचित भी लगता है कि मैं इतना विचारपूर्ण हूँ इस मामले में कि मैं इस मामले में बहुत सोचता हूँ। डोंग फेंग हेल्दी फैमिली, एक बिग फैमिली का एक यंग मास्टर है जिसके पास धन दौलत सारा सब है, लेकिन वह दूसरों से काइंडली एवं रिस्पेक्टली बात करता है, वो किसी को भी बुरा नहीं कहता। कई बार में ऐसा सोचता है और उसको बचपन से ही उसकी माँ डोंग फेंग ने एकदम चिट्टिकजिली एकदम कठिनता से पाला है कि वह सभी कार्य को बेस्ट करे। अभी ऑक्सडीमन कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का बाप भी आप ही निकले, क्योंकि प्रधानमंत्री डोंग फेंग ने अपने सन को बचपन से पाला है और मैंने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री डोंग फेंग ने अभी भी अपने बच्चे अपने सन के बाप के बारे में किसी को नहीं बताया। और डीमन फॉक्स की बातें सुनकर हमारे एमसी के मुंह से खून निकल जाता है, उसको हार्ट अटैक आने ही वाला तो है। डीमन फॉक्स तुम ऐसी बातें करना बंद करो, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसे एक सिस्टर की तरह कंसिडर करता हूँ, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सोचता और पास्ट में हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था और मुझे याद है कि वो वुमन नहीं है जिसके साथ मैंने किया। तुम इस सभी बातों को करना बंद करो। लेकिन सुप्रीम सन लॉर्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि डोंग फेंग मिंग के पैदा होने से पहले कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में? क्या आपकी कुछ मेमोरी मिट नहीं गई है इन सभी मामलों में? मुझे लगता है कि आपके प्रधानमंत्री डोंग फेंग के बीच में जरूर पास्ट में
कोई ऐसी घटना हुआ होगा जिसकी वजह से यह सन पैदा हुआ होगा। मैं इस बात में 99% श्योर हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। तुम दोनों इस प्रकार की मैस फैलाना बंद करो। भला को कैसे एक अच्छा व्यक्ति इस तरह की बातों को फैला सकता है। और तुम डिमन, तुम चलो घर चलो, मैं तुम्हें पहले पेलता हूँ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ, फिर दूसरे को देखता हूँ। चलो पहले मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम बहुत उछल रही हो ना, चलो कमरे में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली खेला क्या होता है। और वह सभी वहाँ से चले आते हैं और डोंग फेंग मिंग उन सभी को जाते हुए देख रोता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी जगह पे एक बेडरूम को दिखाता है जहाँ पर फॉक्स डिमन और लिटिल फॉक्स वहीं बैठी होती है। और फॉक्स डिमन अपने अंदाज में क्या सेक्सी वे में बेड में लेटी होती है। और एमसी थोड़ा परेशान होता है। हे तुम इतनी लॉन्ग जर्नी से थक गई होगी, इसलिए तुम पहले यहाँ पर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी फॉक्स कहती है कि सुप्रीम सेन, मेरा यह टेल थोड़ा गंदा हो गया है और इससे मुझे धोना भी है और मेरे शरीर से भी गंदगी आ रही है। क्या सुप्रीम सेन हमारे साथ नहाना, बाथटब में जाकर नहाना पसंद करेंगे? और उस बात को सुनकर हमारा सुप्रीम सेन ब्लश मारने लगता है और उसके माइंड में क्या क्या ख्याल आते हैं आप सभी इस फोटो से देख सकते हैं कि सुप्रीम सेन देखता है कि अपनी वाइफ को कैसे देखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके नाक से ही खून निकल जाता है, वो ब्लश करने लगता है। सुप्रीम सेन ठरकी। लिटिल फॉक्स कहते हैं हाँ डैडी जल्दी चलिए हमारे साथ, क्योंकि एक अडल्ट फॉक्स का टेल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत फ्लफी होता है। अरे हाँ चलो ठीक है यार, मुझे भी नहाना था लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहा लूंगा। और हमारे एमसी के नाक से दिख रहा होता है कि वह कितना खुश होता है उस बात को सुनकर कि हम दोनों साथ में नहाएंगे। और हमारे एमसी भी कहता है चलो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहाना है, तुम्हारे साथ नहाकर मुझे मजा आएगा। लेकिन उसके अरमानों में पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके पीछे से आवाज आती है, सुप्रीम सेन तुम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो इन दोनों लड़कियों के साथ और डेविड किंगडम के क्वीन के साथ, सुप्रीम सेन। और वह सभी क्या देखते हैं कि उनके सामने इस डिवाइन लैंड की प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पीछे। अभी एमसी प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि प्राइम मिनिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत सारे अफेयर को डील करना था, तुम अपने वर्क छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही हो। हेलो प्राइम मिनिस्टर। ये छोटी सी लिटिल गर्ल आपको हेलो कहती है प्राइम मिनिस्टर। हाँ ठीक है, क्वीन ऑफ द डेविड किंगडम, प्रिंसेस ऑफ द डेविड किंगडम, आपको यह प्राइम मिनिस्टर हेलो कहती है। लेकिन उन सभी का हेलो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम से धोई लॉर्ड, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अकेले में। क्या अकेले में? लेकिन मैं भी इन सभी के साथ हूँ, तुम जो भी कहना चाहते हो कह दो, यह अपने ही है, वो दोबारा नहीं है। लेकिन फॉक्स डिमन समझ आती है, हे मेरे लिटिल फॉक्स चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुप्रीम सेन को बहुत जरूरी बात करनी है। हम दोबारा कभी ये सब प्रोग्राम जमा लेंगे, मतलब नहाने का प्रोग्राम जमा लेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। हे जल्दी कहो तुम्हें क्या कहना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे एमसी का हाथ पकड़कर, हे मेरा सन मिंग मिसिंग हो गया है, वो नहीं मिल रहा है, कुछ करो, मेरा सन मिंग मिसिंग है। क्या मिंग? लेकिन मैंने आज उसे सिटी गेट पर देखा था, वह बहुत सारे चिल्ड्रन को जो इस वानफा कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको रिसीव करने के लिए गेट पर ही था, और तुम्हारे ऑर्डर से वह गेट में गया था। फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्या गेट पे? लेकिन मेरा सन तो 4 दिनों से मिसिंग है, मुझे जल्दी उसे ढूंढने के ऐलान होगा। रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर अपने सन को ढूंढ रही है। एमसी समझता है कि जैसे ही मैं इस सिटी में एंट्री किया, यहाँ पर इतने बड़ा क्योस मच गया, मुझे शक है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। और हमें सिटी एंट्रेंस को दिखाया था, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर एक बॉडी गार्ड के कॉलर को पकड़कर, हे डोंग फेंग कहाँ है? वो यहीं पर था, डोंग फेंग कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन डोंग फेंग ने एक कन्वा के साथ यहाँ से चला गया, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे नहीं पता कि डोंग फेंग कहाँ होगा। प्राइम मिनिस्टर घर होते हुए, कहाँ होगा मेरा सन, कहाँ होगा मेरा सन तुम कहाँ हो? एमसी से कंधे पर हाथ रखे, हे तुम शांत हो जाओ, पैनिक होने से कोई भी समस्या शांत नहीं होती, तुम शांत हो जाओ, इससे तुम्हें किसी समस्या के बारे में सोचने के लिए आसानी मिलेगी। ये तुम्हारी लाइन था, शांत हो जाओ। और प्राइम मिनिस्टर जोर से सांस लेकर, नाउ अब मैं शांत हूँ, चलो हम घर पे जाकर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हाँ चलो ठीक है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि उनके बारे में क्या डिस्कशन होता है प्राइम मिनिस्टर के सन को लेकर। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जो आएगा कल।